बीए पाठ फर्स्ट संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र हितोपदेश मित्र लाभ 17 से 27 पद्य। डॉक्टर मनीषा गोदारा, प्राचार्य संस्कृत, राजकीय बांगर महाविद्यालय, ड्यूटा। न धर्मशास्त्रम पठति इति कारणम न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मनः स्वभाव एवत्र तथा अतिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम पयः। दुरात्मनः, जो दुष्ट है, उसे धर्मशास्त्र और वेद पढ़ने से क्या होता है। यदि दुष्ट व्यक्ति धर्मशास्त्र और वेदों का अध्ययन कर ले तो भी वह दुष्ट ही रहता है, सज्जन नहीं बन सकता है। उसका स्वभाव ही सबसे प्रबल होता है। जो दुष्ट है उसे धर्मशास्त्र और वेद पढ़ने से क्या होता है, क्योंकि स्वभाव ही सबसे प्रबल होता है। जैसे गाय का दूध स्वभाव से ही मीठा होता है, जैसे गाय का दूध स्वभाव से ही मीठा होता है। जो दुष्ट है वह यदि धर्मशास्त्र और वेद पढ़ ले तो उससे भी क्या लाभ, क्योंकि स्वभाव ही सबसे प्रबल होता है। जैसे गाय का दूध स्वभाव से ही मीठा होता है, इसी तरह दुर्जन व्यक्ति वेदों का अध्ययन करने से, धर्मशास्त्र का अध्ययन करने से भी सज्जन नहीं बन सकता, अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है। वह दुष्ट ही रहता है, दुर्जन ही रहता है। किंच, और भी, अवश इंद्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानम इव क्रिया दुर्भगा आभरण प्रायो ज्ञानम भार क्रियाम विना। अवश इंद्रिय चित्तानाम, और जिनकी इंद्रियां और चित्त वश में नहीं है, उनका व्यापार हाथी के समान, हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है, निष्फल है। अवश इंद्रिय चित्तानाम, और जिनकी इंद्रियां और चित्त वश में नहीं है, उनका कार्य, उनकी क्रिया, उनका व्यापार हस्ति स्नानम एव, हाथी के स्नान के समान निष्फल है, व्यर्थ है। और इसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान दुर्भगा आभरण प्रायो, वंध्य स्त्रियों के पालन पोषण के समान भार है अथवा निष्फल है। और जिनकी इंद्रियां चित्त वश में नहीं है, उनका व्यापार हाथी के स्नान के समान निष्फल है। और इसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान वंध्य स्त्रियों के पालन पोषण के समान भार अथवा निष्फल है। और इसी प्रकार क्रिया के बिना जो ज्ञान है वह वंध्य स्त्रियों के पालन पोषण के समान भार है अथवा निष्फल है। और जिनकी इंद्रियां और चित्त वश में नहीं है, उनका व्यापार हाथी के स्नान के समान निष्फल है। और इसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान वंध्य स्त्रियों के पालन पोषण के समान भार अर्थात निष्फल है। वस्तुतः गजवद स्नानम आचरेत, ये उक्ति केवल स्नान की रीत बता देती है, क्योंकि हाथी नहाने के बाद तुरंत ही सूंड से अपने शरीर के ऊपर मिट्टी फेंकता है, धूल फेंकता है, जिसकी वजह से उसका स्नान निष्फल ही है। जैसे हाथी नहाने के तुरंत बाद ही सूंड से अपने शरीर के ऊपर धूल फेंकता है, जिस वजह से उसका स्नान निष्फल ही है। विधवा स्त्रियों के गहने पहनने के समान निष्फल है, ऐसा अर्थ भी हो सकता है। अर्थात जैसा कि संतति उत्पत्ति की आशा न होने से वंध्या का पालन पोषण भार है, वैसे ही बिना पति के विधवा को अलंकार भार है। विधवा स्त्रियों के गहने पहनने के समान निष्फल है, ऐसा अर्थ भी हो सकता है। अर्थात जैसा कि संतति उत्पत्ति की आशा न होने से वंध्या का पालन पोषण भार है, वैसे ही बिना पति के विधवा को अलंकार भार है। तन्मया भद्रम न कृतम यद अत्र मारात्मके विश्वास कृतः
तथा हि उक्तम तन्मया भद्रम न कृतम, इसलिए मैंने अच्छा नहीं किया जो इस मारात्मके विश्वास कृत, इस हिंसक पर विश्वास किया, इस बाघ पर मैंने विश्वास किया। तथा हि उक्तम, जैसा कि कहा गया है। नदीनां शस्त्रपाणिनां नखीनां श्रृंगिनां तथा विश्वासो न एव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। नदियों का, शस्त्रपाणिनां हाथ में शस्त्र धारण करने वालों का, नखीनां नाखूनों वालों का, और तथा सींग वालों का, तथा सींग वालों का, सींग वाले प्राणियों का, स्त्रियों का तथा राजा के कुल का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। नदियों का, हाथ में शस्त्र धारण करने वालों का, नख और सींग वाले प्राणियों का, स्त्रियों का तथा राजा के कुल का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। नदी नाम नदियों का, शस्त्र पानी नाम हाथ में शस्त्र धारण करने वालों का, नखी नाम नाखूनों वालों का, श्रृंगी नाम और सींग वाले प्राणियों का विश्वास हो न एव कर्तव्य, कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्रीषु स्त्रियों का तथा राजकुलेषु च और राजा के कुल का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। नदियों का, हाथ में शस्त्र धारण करने वाले का, नख और सींग वाले प्राणियों का, स्त्रियों का तथा राजा के कुल का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। अपरम च, और भी, सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावा न इतरे गुणा अतिथ्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। और दूसरे, मनुष्य को सबके स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए। मनुष्य को सबके स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए, न कि अन्य गुणों की, क्योंकि सब गुणों को छोड़कर स्वभाव ही सबसे श्रेष्ठ होता है। स्वभाव ही सबसे श्रेष्ठ है। और दूसरे, मनुष्य को सबके स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए, न कि अन्य गुणों की, क्योंकि सब गुणों को छोड़ करके स्वभाव ही सबसे श्रेष्ठ है। अन्यच्च, और भी कहा गया है, स ही गगन विहारी कलमश ध्वंसकारी 10 शत करधारी ज्योतिषाम मध्यचारी विदुरपि विधि योगात् त्रस्यते राहुना असौ लिखितम अपि ललाटे प्रोजितुम क समर्थः। और जो चंद्रमा गगन विहारी आकाश में विचरण करता है, कलमश ध्वंसकारी अंधकार को दूर करता है, 10 शतकरधारी सहस्त्र किरणों को धारण करता है, ज्योतिषाम मध्यचारी और नक्षत्रों के बीच में चलता है, विदुरपि ऐसे चंद्रमा को भी राहुना विधि योगा त्रस्यते, उस चंद्रमा को भी भाग्य से राहु ग्रस लेता है। इसलिए लिखितम अपि ललाटे, जो कुछ भाग्य में ललाट पर विधाता ने लिख दिया है, प्रोजितुम क समर्थ, उसे कौन मिटा सकता है, अर्थात कोई भी नहीं मिटा सकता, भाग्य ही प्रबल है। और चंद्रमा जो आकाश में विचरता है, अंधकार को दूर करता है, सहस्त्र किरणों को धारण करता है और नक्षत्रों के बीच में चलता है, उस चंद्रमा को भी भाग्य से राहु ग्रस लेता है। इसलिए जो कुछ भाग्य ललाट में विधाता ने लिख दिया है, उसे कौन मिटा सकता है। और चंद्रमा जो आकाश में विचरता है, अंधकार को दूर करता है, सहस्त्र किरणों को धारण करता है और नक्षत्रों के बीच में चलता है, उस चंद्रमा को भी भाग्य से राहु ग्रस लेता है। इसलिए जो कुछ भाग्य ललाट में विधाता ने लिख दिया है, उसे कौन मिटा सकता है। इति चिंतयन् नेवासौ व्याघ्रेण व्यापादितः खादितश्च अतो अहम ब्रवीमि कंकणस्य तु लोभेन इत्यादि, अतः सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम। ये बात वह सोच ही रहा था जब उसको बाघ ने मार डाला और खा गया। इसी से मैं कहता हूँ कंगन के लोभ से इत्यादि, इसलिए बिना विचारे काम कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बात वह सोच ही रहा था जब उसको बाघ ने मार डाला और खा गया। इसी से मैं कहता हूँ
कि कंगन के लोभ से इत्यादि, इसलिए बिना विचारे काम कभी नहीं करना चाहिए। सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षण सुतः सुशासिता स्त्री नृपति सुसेवितः सुचिन्त्य च उक्तम सुविचार्य यत्कृतं सुदीर्घ काले अपि न याति विक्रियाम। क्योंकि सुजीर्णम अन्नम अच्छी रीति से पका हुआ भोजन, सुविचक्षण सुत विद्यावान पुत्र अर्थात सुशिक्षित, सुशासिता स्त्री सुशिक्षित अर्थात आज्ञाकारिणी स्त्री, अच्छी रीति से पका हुआ भोजन, विद्यावान पुत्र, सुशिक्षित अर्थात आज्ञाकारिणी स्त्री, सुसेविता नरपति अच्छी प्रकार से सेवा किया हुआ राजा, सुचिंत्य च उक्तम सोचकर कहा हुआ वचन, सुविचार्य यत्कृतम और विचार कर किया हुआ कार्य, सुदीर्घ काले अपि ये बहुत समय तक भी न याति विक्रियाम कभी भी नहीं बिगड़ते हैं, ये बहुत काल तक कभी भी नहीं बिगड़ते, क्योंकि अच्छी रीति से पका हुआ भोजन, विद्यावान पुत्र, आज्ञाकारिणी स्त्री, अच्छे प्रकार से सेवा किया हुआ राजा, सोच कर कहा हुआ वचन और विचार कर किया हुआ काम, ये बहुत काल तक कभी भी नहीं बिगड़ते हैं। एतत् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोत स दर्पम आह किमेव उच्यते। यह सुनकर एक कबूतर घमंड से बोला, अरे तुम क्या कहते हो? वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम आपातकाले ही उपस्थिते सर्वत्रे विचारे तु भोजने अपि अप्रवर्तनम। जब आपातकाल आए तब वृद्धों की बात माननी चाहिए, परंतु उस तरह सब जगह मानने से भोजन भी नहीं मिले। वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम आपातकाले ही उपस्थिते, जब आपातकाल आए तब वृद्धों की बात माननी चाहिए। सर्वत्र विचारे, परंतु सब जगह अगर हम विचार करें तो भोजने अपि अप्रवर्तनम, तो भोजन भी नहीं मिले। यतः क्योंकि शंका भी सर्वम आकृतम अन्नम पानम च भूतले प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नु वा। क्योंकि भूतले इस पृथ्वी तल पर अन्न और पान इत्यादि सब, इस भूतल पर अन्न और पान इत्यादि सब संदेहों से भरा हुआ है। किस वस्तु में खाने पीने की इच्छा करें और कैसे करें, क्योंकि इस भूतल पर अन्न और पान सब संदेहों से भरा हुआ है। किस वस्तु में खाने पीने की इच्छा करें और कैसे जीवित रहें। तो किस वस्तु में खाने पीने की इच्छा करें और हम जीवित और कैसे जीवित रहें। ईर्षी घृणी तु असंतुष्ट क्रोधनो नित्य शंकित परभोग्योपजीवी च षडेते दुर्भागिनः। ईर्षी ईर्ष्या करने वाला, घृणी घृणा करने वाला, असंतुष्ट असंतोषी, क्रोधना क्रोधी, नित्य शंकित और सदा संकेत करने वाला, पर भोग्योपजीवी पराय आश्रय जीने वाला, ये 6 प्रकार के मनुष्य सदा दुखी होते हैं। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा संदेह करने वाला और पराय आश्रय जीने वाला, ये 6 प्रकार के मनुष्य सदा दुखी होते हैं। एतत् श्रुत्वा सर्वे कपोता तत्र उपविष्टा। यह सुनकर सब कबूतर बहेलिए ने चावल के कण जहाँ बिखेरे थे वहाँ बैठ गए। ये सुनकर सब कबूतर वहाँ बैठ गए। यतः क्योंकि सुमान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुता छेतार संशयानाम च क्लिश्यन्ते लोभ मोहिता। क्योंकि बहुश्रुता बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने और सुनने वाले और संदेहों को दूर करने वाले पंडित भी लोभ के वश होकर दुख भोगते हैं। क्योंकि सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्त, क्योंकि बड़े बड़े शास्त्रों को धारण करने वाले और सुनने वाले, संशयानाम छेतार और संदेहों को दूर करने वाले पंडित भी
लोभ मोहिता लोभ के वश होकर के क्लिश्यन्ते दुख भोगते हैं। क्योंकि अच्छे बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने तथा सुनने वाले और संदेहों को दूर करने वाले पंडित भी लोभ के वश होकर दुख भोगते हैं। अन्यच्च और भी, लोभात् क्रोध प्रवृत्ति, लोभात् कामं प्रजायते, लोभात् मोहश्च नाशश्च लोभ पापस्य कारणम। 27वां पद्य। लोभात् क्रोध प्रभवति, और दूसरे लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात् काम प्रजायते, लोभ से विषय भोग की इच्छा होती है। लोभात् मोहश्च, और लोभ से मोह, और नाशश्च, और नाश होता है। लोभ पापस्य कारणम, इसलिए लोभ ही पाप का कारण है, पाप की जड़ है। और दूसरे लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभ से विषय भोग की इच्छा होती है, कामना उत्पन्न होती है, और लोभ से मोह और नाश होता है, इसलिए लोभ ही पाप का मूल कारण है, पाप की जड़ है।